टचिंग एक्सीलेंस ऐप। जैसा कि आपको पता है मैं एक्सेल के बारे में आपको बताने छोटी छोटी टिप्स शेयर करता हूँ, शॉर्ट्स के बारे में आपको शॉर्टकट की बताने की कोशिश करता हूँ। उसी में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यूज़ करके हम अपने डाटा टेबल को अच्छे से विजुलाइज कर सकें, और कुछ शॉर्टकट की होंगी जिससे हम डाटा को अपने अच्छे से विजुलाइज करके या उनको अच्छे से फॉर्मेट करके दिखा सकें अपने बॉस को या अपने सीनियर्स को, या अपनी नॉलेज में या अपनी चीज़ों को स्मूथ देखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए सही कर सकें। सो फर्स्टली आपको देखना ये हमारे पास रा डाटा है। अब इस रा डाटा को हमको फॉर्मेटिंग करना है, तो इस रा डाटा की पहले ब्रीथ सही करना होगा, उसके बाद इसकी हाइट सही करनी होगी, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद हम उसकी कैटेगरी भी आप पे हम कलर करने की कोशिश करेंगे। सो इस इस सीरीज में और इस सेशन में ये सारी चीज़ें कवरेज होने वाली है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, और हाँ मैं कोशिश करूँगा कि एक चीज़ को जितनी मेथड हो उनके एक एक मेथड आपको बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि एक ही चीज़ का मल्टीपल मेथड है जो कि मुझे भी पता है, और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी पता हो जाएगा। तो पहले पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार करते हैं। सेकंड मेथड है कंट्रोल प्लस ए। थर्ड मेथड है मैनुअली आप ड्रैग करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरे को सबसे अच्छा जो लगता है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम सेकंड शॉर्टकट यूज करेंगे Alt H O I। इससे क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली इसकी जो ब्रीथ है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, ब्रीथ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेगा। उसके बाद अब हमें हाइट को सही करना है, तो पहले कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, डाटा सेलेक्ट, फिर कंट्रोल HOA। उसमें आई था, इसमें ये हो जाएगा लास्ट में। अब इसकी ब्रीथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब हमारा डाटा की ब्रीथ एंड हाइट एडजस्ट हो गई। हम उसको टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए डाटा सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे पास टेबल बनाने के दो मेथड है, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एल। बेसिकली जो मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल प्लस एल। जैसे आप क्लिक करेंगे लिखे आएगा व्हेयर इज द फॉर योर डाटा टेबल। हमारा डाटा टेबल सेलेक्ट है एब्सोल्यूट ए से E39। वंस यू क्लिक ऑन ओके, आई मीन हिट ऑन ओके, देन टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब इस टेबल को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि कैसा टेबल रखना है, क्या नहीं रखना है। बहुत सारे टेबल स्टाइल है। जैसे मेरे को ये कलर पसंद है, मैंने इसके हिसाब से अपने टेबल को कस्टमाइज कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इस टेबल में बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरी है। बॉटल, भांग, बॉटलिंग, ब्रेवरी, वेंडर, वेयर हाउस। अब इस कैटेगरी के हिसाब से मेरे को इसको कलर देना है। लाइक अगर जैसे डिस्लरी है तो डिस्लरी का कुछ और कलर हो, बॉटलिंग का और कलर हो, तो उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तौर पे कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यूज फार्मूला फॉर डिटरमाइन, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें किस पर फार्मूला लगाना है, कैटेगरी पे, तो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब ये एब्सोल्यूट है, इसे एब्सोल्यूट में हम रेफरेंस यूज करेंगे, रेफरेंस सेल को, तो यहाँ पे हमको डॉलर का चिन्ह हटाना पड़ेगा। अब E2 पे जैसे डिस्लरी आए उसके लिए हमें कलर लगाना है, तो हम E2 इक्वल टू डिस्लरी लिखेंगे जैसा कि वहां पे लिखा है। फिर यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट में। अब जिस डिस्लरी का कौन सा कलर आप चाहते हैं अपने हिसाब से उस कलर को चूज कर लेंगे। जैसे मेरे को चाहिए कि ये हल्का सा येलो टाइप का हो जाए, तो मैं उस पर क्लिक कर लिया एंड ओके कर दूंगा, अगेन ओके। अब ये जैसे जहां पे डिस्लरी होगा वहां पे ये इस कलर का हो जाएगा जैसा कि हमने फॉर्मेटिंग में किया। अब इसको एक बार हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट पॉइंटर उठाएंगे और आगे तक पूरा ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे डिस्लरी होगा, ये कलर कर देगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे लाइक यहाँ बॉटलिंग अगर मैंने डिस्लरी किया तो ये उसका भी कलर चेंज कर देगा। वहां से उठाइए यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ पे भी सेम चीजें कर देगा। जैसे डिस्लरी है, इस डिस्लरी को उठाया हमने, यहाँ पे क्लिक किया तो इसके कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। ऐसे ही हम सारे पे लगा सकते हैं। सो आपको मैंने बहुत आसान तरीके से बताया कि कैसे हम कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और कैसे हम अपने एक कलर को दो तीन कलर के अकॉर्डिंग, जैसे लाइक बॉटलिंग है, हमें बॉटलिंग पे लगाना है
तो हम सेलेक्ट करेंगे अपने रो को, कल यहाँ पे आएंगे न्यू रूल पे। न्यू रूल पे आने के बाद जैसा मैंने आपको बताया यूज फॉर फार्मूला डिटरमाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें किस पे लगाना है, कैटेगरी पे लगाना है, तो क्लिक करेंगे कैटेगरी के। यहाँ पे एब्सोल्यूट ना लगा के हम लगाएंगे रेफरेंस सेल को, एंड रेफरेंस सेल में हम यहाँ पे डॉलर हटाना पड़ता है। डॉलर हटाए इक्वल टू, हमें किस पे लगाना है, बॉटलिंग पे। यहाँ लिखेंगे बॉटलिंग। फिर हम आएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद हमें कौन सा कलर चाहिए, कोई भी कलर चाहिए, जैसे नेवी ब्लू ले लिया। ओके। हम यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट पॉइंटर को उठाएंगे, फिर हम पूरे को ड्रैग कर देंगे। ठीक है, वहां जहां भी इस पे मैंने नहीं किया, इस पे भी मैं कर दे रहा हूँ। फॉर्मेट पॉइंटर बेसिकली यूज होता है कि हम किसी एक फॉन्ट का या एक रो का पॉइंटर फॉर्मेट उठाना चाहते हैं, वो वहां पे यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पे बॉटलिंग है, अब यहाँ पे भी बॉटलिंग ही था, तो मैं यहाँ पे भी बॉटलिंग लिख दूंगा। तो ऊपर हमने नहीं लगा रखा है, जैसे हम लगाएंगे इसका कलर वैसे ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो जिससे हमारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली एंड डायनेमिक हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वेयर हाउस है, अब यहाँ बॉटलिंग है, हमने इंडस्ट्रियल डिस्टिलरी में बॉटलिंग अगर ये कैटेगरी है, तो जैसे ऑटोमेटिकली ये बॉटलिंग ले लेगा। आज के सेशंस में हम इतना ही कवर करेंगे। और भी चीजें कवर करने के लिए, और भी टॉपिक समझने के लिए, उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।